राधे। प्रेम से बोले राधे राधे। भक्ति दो प्रकार की बताई, क्योंकि हमें दुख में भगवान की याद आती है, सुख में हमें याद नहीं आती। एक भक्ति निष्काम और एक सकाम, एक मद भक्ति एक अमल भक्ति। एक तो मांगने वाली भक्ति जिसमें कुछ मांगा जाए, एक कलियुगी भगत जी। एक दिन वे ब्राह्मण के पास में गए, कहने लगे महाराज आप बताइए मैं कौन से भगवान की पूजा अर्चना करूं, भजन करूं, ध्यान करूं, मुझे भी वरदान की आवश्यकता है। तो ब्राह्मण ने कहा भैया ये तो कलयुग चल रहा है और इस जमाने में शंकर भगवान के मंदिर और भक्त बहुत तेरे हैं और भगवान विष्णु के भी भक्तों की कोई कमी है नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी के भक्त थोड़े कम हैं। अगर उनके भजन किया जाए तो वे जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और तुम पर कृपा करेंगे। ब्रह्मा जी का मंत्र याद किया और चला गया वन में। पूरे 3 महीने बैठ करके निष्ठा से ब्रह्मा जी का उसने भजन किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। 3 महीने बाद दर्शन दिए, कहा पुत्र हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। बोले नहीं महाराज मेरी कोई कामना नहीं है, केवल मेरा मन था कि आपका मैं दर्शन पालूं। आज मैंने आपका दर्शन पाया, मेरी कामना कोई भी नहीं। अरे भैया तुम क्या सोचते हो, क्या वरदान शंकर भगवान ही दे सकते हैं, क्या विष्णु भगवान ही दे सकते हैं? अरे भैया हम भी विधाता हैं, हमसे भी तुम कुछ मांग सकते हो। और एक बात और, तुमने पूरे 3 महीने हमारा भजन किया, इसलिए वरदान भी 3 मांगो हमसे। भगत जी ने विचार बनाया, बात तो बिल्कुल ठीक है, जब कह रहे हैं सामने से कुछ मांग लो तो क्यों नहीं मांगा जाए। बोले महाराज चलिए आपका मन हो रहा है तो दे ही दीजिए। महाराज मैं बहुत गरीब हूं, मकान घर मेरे पास में है नहीं, तो मैं गरीब हूं, ऐसी कृपा करो मुझे पहले वचन में कि मैं अमीर हो जाऊं, तथास्तु। और दूसरा वचन मेरा घर नहीं है, जो घर भी हो जाए। बोले तथास्तु। और तीसरा वचन महाराज ये दे दीजिए कि जब मेरे मन में आएगी 3 वचन और मैं आपसे मांग लूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु और अंतर ध्यान हो गए। एक दिन भगत जी अपने घर में विश्राम कर रहे थे, तो रात्रि के समय में बरसात हुई। जो कलर पेंट था घर का वह थोड़ा हट गया। प्रातः काल होते ही ब्रह्मा जी को याद किया, ब्रह्मा जी प्रकट हो। ब्रह्मा जी तुरंत हाजिर हो गए। बोले बता क्या बात? बोले महाराज नया घर है मेरा और इसका कलर पेंट हट गया है, कृपा करो पहले वचन में कि दोबारा से पहले जैसा हो जाए, और दूसरा वचन कि मेरे घर के ऊपर कभी बरसात होनी नहीं चाहिए, और तीसरा वचन दे दीजिए जब मेरा मन होगा 3 वचन और मैं मांग लूंगा आपसे। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गया। एक दिन बैठा हुआ था, मन में विचार किया कि कमी तो अब कुछ है नहीं, लेकिन हमारा विवाह भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। ब्रह्मा जी को बोले ब्रह्मा जी प्रकट हो। ब्रह्मा जी तुरंत हाजिर। बोले बता भगत क्या चाहता है? बोले महाराज हम अकेले हैं, हमारा विवाह हो जाए ऐसी कृपा करें। बोले तथास्तु। बोले महाराज हमारे अन्न धन के भंडार भर जाएं। बोले तथास्तु। और तीसरा वरदान जब इच्छा होगी 3 वरदान और हम आपसे मांग लेंगे। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान। एक दिन भगत जी आराम कर रहे थे कि थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया घर में। ब्रह्मा जी को याद कर लिया रात के बारे में। बोले ब्रह्मा जी हाजिर हो। ब्रह्मा जी आए। बोले क्या बात है भैया?
बोले महाराज जुकाम खांसी हो गया है, आशीर्वाद दीजिए हम ठीक हो जाएं। बोले तथास्तु। और दूसरा दे दीजिए कि कभी हम बीमार होने ही नहीं चाहिए। और तीसरे में क्या मांगा? जब इच्छा हो 3 और मैं ले लूं। ब्रह्मा जी ने दिया। आज ब्रह्मा जी बड़े परेशान, उदास मन। नारायण महाराज के पास में गए, बोले हे भगवान, एक कलयुगी भगत है, 3 महीने भजन किया उसने और हमेशा बंधन में बांध लिया। क्या बताएं आपको प्रभु, ना तो दिन देखता है और ना रात, ना सर्दी ना गर्मी। जब उसका मन होता है कह देता ब्रह्मा जी प्रकट हो, जाना पड़ता। बंधनों में बांध लिया महाराज हमें। तो भगवान विष्णु ने कहा ये कलयुगी भगत हैं, एक बार देख लिया करो, परीक्षा लीजिए इनकी। ये लोग क्या है, 1.25 रुपया चढ़ाएंगे और 1.25 लाख मांगेंगे। भैया बड़े कलयुगी भगत हैं। और उसमें भी शर्त होती है 1.25 रुपया भी जब नौकरी लग जाएगी तब, वो भी पहले नहीं है। 1.25 रुपया कब चढ़ाएंगे? जब भगवान हमारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी। कलयुगी भगत हैं भैया ये तो। जांचो परखो तब इन्हें वरदान दो। बोले महाराज अब आगे की आगे देखेंगे, इस बार तो बचाओ आप हमें। तो भगवान ने माता सरस्वती को आदेश दिया कि इस बार जब भगत बुलाए तो आप विराजमान हो जाना। भगत जी ने आज वैसे ही बैठे बैठे भगवान को याद कर लिया। ब्रह्मा जी प्रकट हो, ब्रह्मा जी हाजिर हुए। बोले भगत बता क्या चाहता है? आज उदास मने ब्रह्मा जी का, बता क्या चाहता है? बोले महाराज कोई मेरी आज कामना नहीं है, आपसे कुछ मांगना नहीं है, मैं तो केवल अपनी मुक्ति चाहता हूँ, आप मेरी मुक्ति कर दीजिए। क्योंकि सरस्वती माता विराजमान थी। ब्रह्मा जी ने कहा भैया चाहे मुक्ति ले या भुक्ति ले, पर मेरा पीछा छोड़ दे भैया। तो ये कलयुगी भगत हैं। भक्ति इसीलिए 2 प्रकार की है, मांगने वाली भक्ति और एक बिना मांगने वाली, जिसमें कोई कामना हमारे मन में नहीं रहती। और हमें भगवान को याद करेंगे दुख में, सुख में हमें भगवान की बिल्कुल याद नहीं आती। एक गजराज हाथी जिसके 50 पत्नियां और 150 पुत्र, पूरे जंगल में राज उनका ही चलता था। छोटे मोटे जीव देख करके डर जाते थे, क्योंकि उसका परिवार थोड़ा लंबा चौड़ा। किसी की हिम्मत नहीं होती कि गजराज के सामने भी बैठ सके। जब वह वन से गुजरता था तो छोटे मोटे जीवों की तरफ तिरछी नजर से देखता कि मेरे राज्य में कोई कमी तो नहीं, अगर कमी हो तो बताओ। एक दिन उसने मन में विचार किया कि हमको थोड़ा सरोवर में स्नान करना है, जल में क्रीड़ा करनी है, खेलना है। तो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के सरोवर में चला गया। और उस सरोवर में एक मगर रहता था, ग्राह रहता था, मगरमच्छ। जल में आनंद ले रहे थे, पुत्र और पत्नियों के साथ में जल में किलोल करते हैं, खेल रहे थे। तभी मगर आया और गजराज का पांव पकड़ लिया। अब गजराज ने सोचा कि कोई छोटा मोटा जीव है, उसे अभी नहीं पता कि हमारा पैर पकड़ा है। जब उसे ज्ञात होगा कि हमने गजराज का पांव पकड़ा है, तुरंत हमसे क्षमा प्रार्थना करने के लिए आएगा। चलो हमें क्या है उससे, हम तो जल में आनंद लेते हैं। जल में आनंद लेने लगा। लेकिन क्या होता कि धीरे धीरे उसका जो शरीर था जल के अंदर जाता जा रहा था। उसने सोचा कि हमारा पैर अंदर क्यों जा रहा है। अब बाहर निकलने का खूब प्रयास करता, लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि जल में तो मगर की ताकत जो है अधिक रहती है। प्रयास करता लेकिन बाहर निकल नहीं पाता है। पत्नियों को आवाज लगाई कि बचाओ मुझे, पता नहीं क्या हो रहा है, किसी जीव ने मेरा पैर पकड़ लिया और मैं जल के अंदर चलता जा रहा। पत्नियां आई और पत्नियों ने सूंड से सूंड मिलाई और बाहर खींचने लगी, लेकिन बाहर नहीं खींच पा रही, क्योंकि मगर की ताकत वहां अधिक मात्रा में।
पुत्रों को आवाज लगाई, अरे पुत्र मुझे बचाओ, पता नहीं कौन सा जीव है मुझे खींचता जा रहा है। पुत्रों ने भी अपनी सूंड से सूंड मिलाई और खींचने की प्रयास करने लगे, लेकिन खींच नहीं पा रहे हैं। तिल भर भी हिल नहीं रहा, जल के अंदर ही चलता जा रहा है। बच्चों ने खूब कोशिश की, महीने भर तक प्रयास किया खींचने का, लेकिन पिताजी बाहर आए तब तो। एक दिन बच्चों ने विचार किया कि पिताजी तो बाहर आते नहीं हैं, अब हमें चलना चाहिए। पुत्र वहां से चले गए। अब पत्नियां कहाँ जाएं? वे तो खींचने लगी नहीं, पर उन्होंने भी महीने 2 महीने और मेहनत की, वे भी छोड़ के जाने लगी। तब गजराज सोचने लगा, मैं इन पत्नी और पुत्रों की वजह से अहंकार में रहता था, घमंड करता था कि मेरे समान इस वन में कोई शक्तिशाली नहीं है। आज मुझ पर कष्ट पड़ा है और मेरी पत्नी पुत्र मुझे ही छोड़कर चले गए। तब सोचता है ये दुनिया किसी काम की नहीं है भैया, केवल काम तो भगवान ही आने वाले हैं। मैंने संसार वालों से प्रेम किया और कष्ट की घड़ी में मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। और ऐसा ही हमारे साथ में भी होता है। जब हमारा कोई व्यक्ति बीमार हो और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, पत्नी पुत्र सभी पीछे से चले जाएंगे, रिश्तेदारों का भी आवागमन बना रहेगा, कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा, और रिश्तेदार आएंगे सांत्वना देंगे कि भैया ढंग से ध्यान रखो और कोई बात की कमी हो तो फोन कर देना, ऐसे कहते ना रिश्तेदार, लेकिन रुकते नहीं है, चले जाते हैं। फोन कर देना, लेकिन बच्चे और पत्नी तो जाएंगे कहाँ, उनको तो रहना ही है। पत्नी बच्चे साथ में और रिश्तेदार चले जाते। लेकिन जब सुधार की संभावनाएं कम होती हैं, महीने 2 महीने हॉस्पिटल में हो जाएं, तो बच्चे भी बोलते हैं माँ पिताजी का ध्यान रखना, हम नौकरी करते हैं, पढ़ाई नौकरी है, ज्यादा समय छोड़ नहीं सकते। अगर नौकरी को छोड़ेंगे तो फिर खाएंगे क्या, पिताजी का इलाज कैसे करवाएंगे। माँ तुम ध्यान रखना, सुबह शाम जब नौकरी जाएंगे तो पिताजी से मिलते हुए जाया करेंगे, और किसी भी बात की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। बच्चे भी अपने काम में लग ही जाते हैं, नौकरी सबको अपनी अपनी प्यारी। और जब 2, 4, 5 महीने 6 महीने हो जाएं, तब पत्नी भी विचार बनाती है कि भगवान इतना प्रयास किया, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, फिर भी तबीयत में सुधार नहीं है। हे भगवान, या तो इनकी मिट्टी ही समेट ले भगवान, अब इनका दुख हमसे देखा नहीं जाता, या तो इन्हें इधर का कर दे या उधर का कर ले प्रभु। और ऐसा ही हम लोग कर ही देते, करते ना ऐसा ही। जब स्वास्थ्य सुधार नहीं होता तो ये कहते हैं भगवान इन्हें अब दुख मत दे, इनका दुख हमसे देखा नहीं जाता है, अब इन्हें अपने पास में तुम बुला लो। आज गजराज की भी यही हालत है। अब गजराज सोचता है कि हमने संसार वालों से प्रेम किया और जब वक्त पड़ा है तो सबने किनारा कर दिया। फूट कर रोता है, और अंत समय में जब जौ भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकार, तब भगवान को याद करता है। जैसे ही भगवान का नाम लिया, गोविंद कहा, इतने में भगवान तुरंत पहुंच गए। वहां पहुंचे और पहुंच करके एक कमल पुष्प उगा हुआ था। गजराज ने वहां से कमल पुष्प लिया और भगवान के चरणों में निवेदित किया। भगवान की बड़ी ही सुंदर स्तुति की, प्रार्थना की। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने हाथ से पकड़ के सूंड को जल से बाहर निकाल लिया। जल से बाहर जब निकाला था तो जो मगर था उसने पैर पकड़ा हुआ था, वह भी बाहर आ गया। फिर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया
और सुदर्शन चक्र से मगर का सिर धड़ से अलग हो गया। सुखदेव स्वामी पूछने लगे, राजन एक बात बताओ, यहाँ भगवान ने उद्धार किसका किया है? भगवान ने गज का किया या ग्राह का किया? किसका किया है बताओ? बोले महाराज ये बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही, किसका उद्धार किया है आप ही बताएं। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन भगवान के हाथों से मरना मुक्ति और बचना मुक्ति, दोनों ही भगवान का कल्याण करने वाले हैं। हम लोग सोचते हैं कि भगवान के हाथों से मरना मुक्ति, ऐसा नहीं है। बचना भी मुक्ति ही है और मरना भी मुक्ति, पर हो भगवान सामने। अगर आपके सामने भगवान है तब चाहे मुक्ति कैसे भी करें भगवान, वह सब हमको परम पद ही देने वाला रहेगा। आज दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के धाम में गए तो भगवान नारायण ने दुर्वासा ऋषि को अपनी पहनी हुई माला अर्पित की, भेंट की। ऋषि को माला पहना दी अपनी। ऋषि ने माला पहनी, नमन आदि करके जब ऋषि लौट रहे थे तो आकाश मार्ग से जा रहे थे। ऋषि ने मन में विचार किया, मार्ग में उन्हें इंद्र मिला तो मन में विचार किया कि हम जो माला है अपने राजा को पहना देते हैं। राजा इंद्र को अपनी माला पहना दी, लेकिन राजाओं का स्वभाव थोड़ा अलग होता है। जो नेता मंत्री राजा होते हैं थोड़े अलग स्वभाव के, माला पहनेंगे और पहनते ही उतार देंगे, 1 मिनट भी नहीं लगाते। वैसा ही इंद्र ने किया, माला पहनी और उतार करके हाथी के मस्तक पर रख दी। अब हाथी ने सोचा कि हमारे सिर पर कुछ आ गया है तो सूंड को ऊपर किया और माला को फेंक दिया। माला पैरों तले कुचल दी। अब ऋषि दुर्वासा तो वैसे ही क्रोधी, एक तो राजा को माला पहनाई और माला का भी अपमान कर दी, क्योंकि भगवान की माला पैरों तले नहीं आनी चाहिए, बड़ा भारी पाप लगता है। और ना ही चरणामृत जो हम भगवान का लेते हैं, एक बूंद भी पृथ्वी पर गिरनी नहीं चाहिए। अगर चरणामृत की एक बूंद पृथ्वी पर गिरती है तो समझिए हनुमान जी महाराज चाटने के लिए आ जाते हैं। बड़ा भारी पाप लगता है हमें, एक बूंद को गिरने नहीं देना चाहते हनुमान जी, कि भगवान के चरणों से निकला हुआ जो जल है वह पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए। बड़ा भारी पाप लगता है, दोष लगता है। और माला पैरों के तले में कुचल दी गई। ऋषि तो वैसे ही क्रोधी हैं। हे राजन, हमने तुम्हें सम्मान पूर्वक माला पहनाई और तुमने हमारी माला का अपमान किया। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाओ। अब धन कौन नहीं चाहता, पैरों में गिर पड़ा, बोले महाराज क्षमा कर दीजिए, बड़ी भारी भूल हो गई हमसे तो, क्योंकि धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। धनात् धर्मम ततः सुखम, और धर्म भी धन के बिना नहीं बढ़ सकता। पहले धन कमाना है, धन के बाद में धर्म होगा, और धर्म के बाद में ततः सुखम, फिर हम सुख की ओर जा सकते हैं। उससे पहले सुख मिल नहीं सकता। अब इंद्र को चिंता होने लगी, पैरों में गिरा, क्षमा याचना करता है, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, बड़ा भारी अपमान हो गया, भूल हो गई। संत ने कहा कि कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो तो हो गया, आपको समुद्र मंथन करना है, तब भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। देवता लोग एक ओर खड़े हो गए और असुर लोग एक ओर खड़े हो गए।
वासुकी नाग की रस्सी बनाई और मंदराचल पर्वत की मथानी और समुद्र का मंथन करने लगे हैं। समुद्र का जब मंथन किया था उसमें लक्ष्मी जी निकलना तो दूर, सबसे पहले जहर निकल पड़ा, विष निकल पड़ा। जब विष निकला है तो उसका पान कौन करे? अगर पृथ्वी पर जाएगा तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। बड़ा भारी हलाहल विष। शंकर भगवान को याद किया कि प्रभु आप ही इसे पान करें। तो भगवान शंकर ने जो विष था उसे गले में धारण कर लिया। तब से भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ, क्योंकि विष का प्रभाव इतना था कि जो कंठ है भगवान का नीला पड़ गया। उसके बाद में अमृत कलश निकला। धनवंतरी अमृत कलश लेकर के आए हैं। अप्सराएं निकली, चंद्रमा निकला, रत्न निकली 14 प्रकार के, और अंत में लक्ष्मी जी निकली जो भगवान विष्णु की भार्या बनी। प्रहलाद के पौत्र हैं राजा बलि, और राजा बलि इतने धर्मात्मा राजा, इतने दानी राजा कि जो भी भक्त द्वार पे आता कभी खाली हाथ नहीं जाता। संतों की हमेशा सेवा करते, गायों की सेवा करते। इंद्र के साथ में युद्ध करते थे लेकिन युद्ध में हार जाते। अब इंद्र बलशाली था, बलि राजा थोड़े कमजोर थे। और बलि के जो गुरु हैं वे शुक्राचार्य जी महाराज हैं। एक दिन कहने लगे, गुरु जी आप एक बात बताइए, हम इंद्र को मार नहीं सकते तो क्या जीत भी नहीं सकते? बोले क्यों नहीं भैया, जीत सकते हो, मार भी सकते हो, जो चाहो सो कर सकते हो। बोले महाराज उपाय बताओ, हमें करना क्या पड़ेगा? गुरु जी ने कहा भैया सबसे पहले तो संतों की शरण में जाओ, संतों की सेवा करो। दूसरा गाय की सेवा करो। हम लोग तो गायों की सेवा नहीं करते, डंडों से करते हैं, है ना? गाय की सेवा डंडे से। दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमारे देश की जो माता है वही सबसे बड़ा दुख भोग रही है, और हमारे ही कारण। अपने देश में अपना ही जीव अगर दुख पाए तो विचार कीजिए, अगर हम अपने ही घर में अगर दुख पाए तो कैसा लगेगा हमें? पराई जगह तो हर कोई दुख पा सकता है, लेकिन अपने ही घर में दुख पाओ। तो गाय की सेवा डंडों से होती है आजकल। रोटी नहीं देते गाय को। पहली रोटी जो है वह गाय को बनानी चाहिए, देनी चाहिए। अब शहरों में तो ये चीजें चलती तो हैं लेकिन अपनाते नहीं हैं। रोटी को बना लेंगे गाय की और इकट्ठी करते हुए चले जाएंगे। आज बनाई गाय की रोटी और निकाल के रख दी। जब 4-5 दिन की इकट्ठी हो जाएगी तो पति देव से बोलेंगी जाते समय गाय को दे जाना। अब बताओ गाय क्या करे? कड़क इतनी रोटी हो जाती है, पापड़ से भी ज्यादा कड़क। पर गाय तो खाएगी, भूखी क्या नहीं करे बेचारी। ताजा रोटी दी नहीं जाती गाय को। जब वह सूख जाती ना एकदम, तब गाय को जाकर के देते। शुक्राचार्य ने कहा कि हमें गाय की सेवा करनी चाहिए। जितना मन है उतना गाय की सेवा में लगाओ, क्योंकि संसार के जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों में गाय का मूत्र काम आता है, और किसी भी प्राणी का मूत्र काम नहीं आता। केवल गाय का मूत्र पीने के काम आता है, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोगों को नष्ट करता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। और कोरोना में तो खूब गाय का मूत्र काम में आया। तुलसी का काढ़ा खूब काम में आया था कि नहीं आया था? विदेश जो इतने आगे बढ़े हुए हैं वे यही सोचते हैं कि भारत के पास में पता नहीं कितनी प्रकार की दवाइयां हैं। छोटे मोटे सर्दी जुकाम को तो माता बहने कढ़ी बना करके भगा देती है, जरूरत ही नहीं दवाई लेने की। तो और पेट खराब हो जाए तो अजवाइन और हींग दे देंगी,
डॉक्टर भी सोचते होंगे कि हमने दवाई बनाई क्यों। खजाना है हमारे देश में। तो गाय की नित्य प्रति बलि राजा सेवा किया करते, गुरु जी का नित्य प्रति आशीर्वाद लेते, सेवा करते गुरु जी की। अब ब्राह्मणों की, गुरु की, संतों की, गाय की, सबकी कृपा धीरे धीरे बढ़ने लगी। आज उसने इंद्र के साथ में युद्ध किया और युद्ध में इंद्र हार गया। इंद्र अपने सिंहासन को छोड़ करके भाग गए। त्रिलोकी का जो राज्य था राजा बलि ने अपने कब्र में ले लिया। अब इंद्र बेचारा मारा मारा भटके। अब इंद्र की जो माँ है अदिति, आज उदास मन से अपने महल में बैठी हुई। कश्यप महाराज आए, कहने लगे देवी क्या बात है, आजकल कुछ उदास हो तुम। बोले क्या बताऊं महाराज, मेरा पुत्र जो है इंद्र बड़ा दुख भोग रहा है। आजकल इंद्र लोग उसके पास में नहीं रहा, रहने की कोई जगह ही नहीं है पूरी धरती पे। महाराज कहाँ रहेगा मेरा पुत्र। कश्यप महाराज ने समझाया देवी कौन माता और कौन किसका पुत्र, इस माया के संसार में क्यों पड़ी हो अभी तक। सबको छोड़ो और भगवान का भजन करो। माता आदिति ने कहा आप पिता हैं, यदि माता होते तो ममता आपके हृदय में होती, तब जानते कि बेटे का दुख कितना होता है। आपका जो हृदय है वह कठोर है और माताओं का हृदय कोमल होता है, आप नहीं समझते। बोले देवी एक व्रत है पयो व्रत, जो फागुन के महीने में प्रतिपदा से त्रयोदशी तक किया जाता है दूध के साथ में। इस व्रत का तुम पालन करना और भगवान तुम्हारा कल्याण करने के लिए आएंगे। आज माता अदिति को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया कि मैं आऊंगा और तुम्हारा जो पुत्रों का दुख है दूर कर दूंगा। और कश्यप महाराज एकदम शांत स्वभाव के, दिन भर भगवान का भजन करना। संतों की कोई कामना नहीं होती मन में, कोई मन में कामना नहीं, अनवरत भजन चल रहा है भगवान का और भगवान को ही अर्पण करते रहते हैं, भजन के खजाने को बढ़ाते ही रहते हैं। और कई लोग क्या कहते हैं, महाराज अभी तो यहाँ हमने कथा सुनी थी, अब क्या रोज रोज कथा सुनना है, क्या कथाएं सुने, क्या कीर्तन करें। ये तो आजकल रोज का ही काम हो गया है महाराज। आज यहाँ कथा हो रही है, कल वहाँ कथा होगी, कभी टीवी पर कभी मोबाइल पे। अब इतनी कथाएं होती हैं, कितनी कथा सुने महाराज। तुलसीदास गोस्वामी कहते हैं रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। कि भगवान के नाम की महिमा को वह नहीं जानता, जिनका मन भर जाता है ना कि रोज रोज क्या कथा सुने, वे नहीं जानते कि भगवान के नाम में कितना रस है। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे लोगों जो भगवान का भजन सुनना नहीं चाहते, कीर्तन सुनना नहीं चाहते, उनके कान जो हैं सर्प के बिल के समान हैं, अहि भवन समान। ये कान क्यों दिए हैं? अच्छा सुनने के लिए, लेकिन आप अगर इससे कथा नहीं सुनेंगे तो क्या काम के, केवल सर्प के बिल के समान संज्ञा दी है तुलसीदास जी महाराज ने। कश्यप महाराज भगवान का निरंतर भजन किया करते थे, मन नहीं भरता संतों का भजन करने से। उनको कोई बोल दे 24 घंटे की जगह 25 घंटे भी हो तो 25 घंटे भजन कर ले। इंद्र भगवान के पास में गया, बोले प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। बोले क्यों, क्या हुआ? महाराज
आजकल राजा बलि ने हमारा जो लोक था उस पर अधिकार कर लिया है। अब रहने का कोई हमारे पास में स्थान है नहीं, तो कोई कृपा करें आप। भगवान ने कहा भैया अगर हम युद्ध करने जाएंगे राजा बलि से तो युद्ध में हार जाएंगे, क्योंकि उस पर गाय की कृपा, संत की कृपा और गुरु की कृपा, जिस पर ये तीन कृपा हो गई हैं भगवान भी उसे नहीं जीत सकते। लेकिन हाँ कोई ना कोई उपाय जरूर करेंगे हम। हमने आपकी माँ को वचन दिया है कि हम इंद्र का जो वैभव है, जो सुख है, उसे लौटाएंगे। आज भादों के महीने में द्वादशी तिथि दिन के ठीक 12 बजे माता अदिति के महल में भगवान वामन के रूप में प्रकट हो गई। बोली वामन भगवान की जय हो। और वामन भगवान भी केवल वामन अंगुल के ही हैं, केवल वामन अंगुल के भगवान। दिशाओं के राजा ने छत्र समर्पित किया, बृहस्पति जी महाराज ने यज्ञोपवीत संस्कार किया और माँ उमा देवी ने भिक्षा पात्र में भिक्षा भर दी। भिक्षा को लेके गई गुरु जी के पास में। गुरु जी ने कहा भैया क्या लाए हो? बोले महाराज भिक्षा में जो मिला है वही लाए हैं। बृहस्पति महाराज ने किया कि भैया इस भिक्षा से हम प्रसन्न होने वाले नहीं, अगर लाना ही चाहते हो तो पूरी त्रिलोकी की भिक्षा लेकर के आओ। अब जैसा गुरु का आदेश, पहले समय में क्या है गुरु जी का जो आदेश होता था ना उसकी पालना करने की विचार करते। गुरु जी ने कहा है वही होना चाहिए। आज वामन भगवान राजा बलि के यहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि त्रिलोकी का जो राज्य है राजा बलि के पास है। तो पैदल पैदल राजा बलि के द्वार चल दिए वामन भगवान। वामन भगवान पैदल पैदल जा रहे थे और जो राजा बलि है वह यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं। अनेकों प्रकार के यज्ञ उसके चल रहे हैं। और वामन का भेष बनाया राजा बलि को छलने आया। वामन का भेष बनाया राजा बलि को छलने आया। वामन का भेष बनाया राजा बलि को चेहरा या कि तारी जैसे नैना, चेहरा या कि तारे, और ऐसी बोली बोले जैसे बोले कोई मैना। अरे कैसा सुंदर कैसा विविध कैसा सुंदर रूप बनाया राजा बलि को छलने आया। वामन का भेष बनाया राजा बलि को छलने आया। जाल बिछाया राजा बलि को छलने आया। ऐसा रूप बना